हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो देहरादून से अब हमारी बसंती हमें लेके निकल पड़ी है पहाड़ों की रानी की तरफ। क्वीन ऑफ हिल्स, इट मीन्स मसूरी। मसूरी इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस। एज आई टोल्ड यू, मैं 10 साल पहले नाना नानी और मामा के साथ आई थी इधर। आज मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज एंड अपने हस्बैंड के साथ। गर्मी के सताए हम लोग उत्तराखंड की खाक छान रहे थे। पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर देहरादून और अब फाइनली मसूरी। यूँ तो इस बार गर्मी ने कहर ढाया हुआ था हर जगह, इसलिए ठंडक के लिए हमें डायरेक्ट हिमालय पहुंचना पड़ता है। लेकिन हमें उम्मीद थी थोड़ी मसूरी से, कहीं और हमें ठंडक राहत मिले न मिले, मसूरी में ज़रूर मिलेगी। यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। और जैसे जैसे मसूरी की ओर बढ़ रहे थे, हमें हसीन रास्ता तो मिल ही रहा था, साथ में हमें टेम्परेचर में भी गिरावट महसूस हुई। और हमने अपनी कार की एसी की बंद और खिड़कियों को लिया खोल। 10 साल पहले के मसूरी और आज के मसूरी में बहुत अंतर है, और ये अंतर समझ में आ रहा था रास्तों को देख कर ही। पहले जब मैं गई थी तो रास्तों पर दूर दूर तक कहीं कोई होटल्स नहीं थे इतने फ्रिक्वेंटली जितने आज मिल रहे थे। टू मच कंस्ट्रक्शन एंड टू मच रश। रास्ते में हमें गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिख रही थी। मसूरी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक नगर पालिका शहर है। हालांकि अब इसको तहसील बना दिया गया है। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश मिलिट्री मैन कैप्टन यंग नाम का एक ऑफिसर था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एडवेंचर एंड हंटिंग। ऐसे ही एक एडवेंचर ट्रिप के दौरान वो देहरादून से ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी जगह उसको मिली, जो खूबसूरत भी थी और एडवेंचरस भी थी। उसने 1827 में लैंडोर में एक सैनिटोरियम बनवाया, जिसको आज कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, और हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे वो लैंडोर का कैंटोनमेंट बोर्ड भी। तो पहाड़ों की रानी हमारा बाहें फैलाए स्वागत करने को थी एकदम तैयार। लेकिन मसूरी से हमें आगे जाना था लैंडोर की तरफ, जो कि और ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। ये रास्ता थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस था, क्योंकि अब हम जाने वाले थे मसूरी की छत पर। मसूरी की वादियों का दीदार अब हम और ऊंचे पहाड़ों से करने वाले थे। गर्मियों में जब हम गए थे वहाँ पे, तो मसूरी काफी क्राउडेड था, क्योंकि मसूरी एक इकलौती जगह थी जहाँ पे ठंडक महसूस हो रही थी। अदरवाइज तो सब जगह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मसूरी में बहुत सारे लोग थे, बहुत क्राउड था। और हम लकीली पहुंच गए थे लैंडोर में, जो कि एकदम शांत। लैंडोर और मसूरी दोनों ट्विन टाउन्स हैं, ट्विन टाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने बसाए हुए थे। एक नई बात बताती हूँ कि मसूरी का नाम मंसूरी भी था पहले, सब जानते हैं। मंसूरी इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ मंसूर नाम का एक पौधा पाया जाता था, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता था यहाँ पे। लैंडोर इज द कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया, जो कि मसूरी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी बस स्टैंड से आप टैक्सी बुक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे लैंडोर में। और ये है मेरे पतिदेव, जहाँ हम रुके थे वहाँ ठीक सामने कुछ ऐसा नज़ारा था। देवदार के वृक्ष बाहें फैलाए हमारा स्वागत कर रहे थे। हजारों फीट की इनकी ऊंचाई है और ये हजारों साल पुराने भी हैं। और यहाँ पहुंचकर फाइनली हमें गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस मौसम में वहाँ पर ठंडक होती है, लेकिन इस बार गर्मी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े थे, तो यहाँ भी उतनी ठंडक नहीं थी, बट वी वर फीलिंग वेरी रिलैक्स। सामान अंदर रखने के बाद मैं तुरंत इस लोकेशन पे आ गई और थोड़ी सी पिक्स एंड वीडियो क्लिक्स कराई। क्योंकि देहरादून में रात में एडी को हो गई थी फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से उनकी हालत एकदम डाउन थी। लेकिन मैं पंख होती तो उड़ जाती रे। तपती गर्मी में सर्दी की फील मिलना किसी जन्नत से कम नहीं होता दोस्तों। धूप तेज होने के बावजूद यहाँ की हवा में ठंडक थी। और चूंकि अब तो मसूरी भी काफी नीचे रह गया था, तो हमें लग रहा था कि हम तो सीधे हिमालय पर्वत पे पहुंच गए हैं भाई। और हमें सच में लग रहा था कि हम मसूरी की छत पर बैठे हैं, और मसूरी नीचे हमें झाड़ियों के बीच में छुपी छुपी सी नज़र आ रही है। और लैंडोर में हमने स्टे किया था कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में। और यहाँ का आर्किटेक्चर जो था वो हमें काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के ज़माने की फील दे रहा था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल तो आप मसूरी के दर्शन कीजिए मेरी नज़रों से। और सामने ये जो आपको दिख रहा है, पहले मुझे लगा कि ये शहर है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्कूल, दैट इज़ वुडस्टॉक स्कूल। और ये बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है। और देखिए हमें यहाँ कौन मिला, हमें अपने सुमो के भाई बंधु मिल चुके थे यहाँ पे, और इनसे हो गई थी हमारी दोस्ती। उधर पहाड़ों पर भूटिया ब्रीड की मिलती है ज़्यादातर, ये भी भूटिया ब्रीड थी और बहुत ही सुंदर फीमेल थी ये। चूमू चाचा तुम्हारे एकदम बढ़िया है। हाँ, चूमो के भतीजे हैं ये। तो दूध है। नहीं यार, वो तो चाय में अच्छी बनती है। बेबी, अले बेबी, अले बेबी,
अरे बेबी, हम जाके बताएंगे चूमो को कि तुम्हारे ना एक भतीजे मिले थे हमें। वो कह रहे चूमो चाचा कहाँ है। अरे एक सब बात सुन लो तो, सब बात सुन लो। उनको एक और भतीजा मिल गया। क्या ये क्या था? ये क्या गंदे मजाक किया मेरे साथ। अले 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 अले। आ जाओ, इधर इधर इधर। महेंद्र भैया कहाँ है? बिस्किट का पैकेट मंगा लेते हैं, कितने प्यारे हैं दोनों। अले अले कितने प्यारे हैं। अले 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 अले, इसका मुझे बिल्कुल समझ ऐसा है। किन्ने किन्ना मस्ती कर रहा है, किन्ना मस्ती कर रहा है। तो लैंडोर में हमारा स्वागत इन दोनों ने कुछ इस तरह किया। दोनों खूब मस्ती कर रहे थे और हम लोगों से खूब दोस्ती भी कर रहे थे। इनमें एक मेल है, एक फीमेल है, लंबे बालों वाली फीमेल है। और अब हो रही थी शाम और साथ ही माहौल में हो रही थी थोड़ी सी ठंडक। और ये सामने आपको दिख रहा है, यही वुडस्टॉक स्कूल है जो एकदम झाड़ियों के बीचों बीच पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये मुझे बाद में पता चला कि ये वहाँ का विनबर्ग एलन जूनियर स्कूल है। ये दोनों ही बहुत ही फेमस इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं। इनकी फ़ीस बहुत हाई फाई है और इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम मसूरी के नज़ारे देख लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि बुरांस और देवदार का गद्दा लगा दिया हो पहाड़ों के ऊपर और उन गद्दों पर छोटे छोटे से बॉक्स रख दिए हो और इन सब से मिलकर मसूरी शहर कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे पापा मम्मी एडी प्लान कर रहे थे कि आप कहाँ निकलना है। एक्चुअली सभी बीमार थे लेकिन मन तो सबका था ही बाहर निकलने का। शाम की चाय के मज़े लेके हम लोग निकल पड़े थे अपना घूमने के लिए। और सनसेट का टाइम बहुत खूबसूरत था। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी रोकी और सनसेट को रिकॉर्ड किया। इस व्यू को देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। हमारी गाड़ी अब वहाँ के लोकल ड्राइवर चला रहे थे जो हमें जगह जगह पे वहाँ की खासियत बताते हुए चल रहे थे। ये है चार दुकान लैंडोर में जो बहुत फेमस है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने एक बार चाय पी थी, तब से ये दुकान बहुत फेमस हो गई है। और ये रहा सचिन तेंदुलकर जी का बंगला जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे को मोड़ के। ये कभी कभी तेंदुलकर जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ स्टे करने आते हैं। यहाँ हम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की प्रॉपर्टी हमें दिखी। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे थे। बहुत पुरानी यूरोपियन हिंदी लाइब्रेरी भी थी। और ये था हमारे वर्ल्ड फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड जी का घर। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। अक्सर मैं सोचती थी रस्किन बॉन्ड जी की कहानियों में मसूरी के देवदार के पेड़ क्यों नज़र आते हैं। और यहाँ आके मुझे पता चला यहीं अपने टॉप फ्लोर पे रूम है, उसमें वो बैठ के लिखते हैं विंडो के पास। और उनकी एक बुक भी है, रूम ऑन द रूफ। उनके घर के नीचे ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ एक लाइब्रेरी है जिसमें अक्सर वो लोगों को मिलते हैं शाम के टाइम, ऑटोग्राफ वगैरह देते हैं। हमारे बहुत फेमस म्यूजिशियन विशाल भारद्वाज जी का भी बंगला यहाँ पे है। आगे ट्रैफिक जाम मिला था हमें क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए हमें गाड़ी में सामने कौन दिख रहा है, क्यूटी पाई। यहाँ पतली पतली सड़कें हैं, उनमें तीखे मोड़ है, इसलिए अक्सर गाड़ियाँ फंस जाया करती हैं, खासकर जब पीक सीजन होता है तब। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया। 1854 में ये स्कूल बनाया गया था और इसकी फ़ीस अभी है 20 से 22 लाख रुपए। फ़ीस के मामले में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्कूल है। इस स्कूल ने 1857 की क्रांति देखी, दो वर्ल्ड वॉर देखे, इंडिया की आज़ादी देखी, इंडिया का विभाजन भी देखा, इसलिए ये स्कूल बहुत खास महत्व रखता है। इसमें ज़्यादातर विदेशी पढ़े हैं, अब खैर इंडियंस भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इतनी फ़ीस अफोर्ड करना भी बहुत बड़ी बात है। लोकेशन तो है ही इसकी खूबसूरत, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वुडस्टॉक से हम थोड़ा आगे बढ़े थे कि हमें दिखी एक और स्कूल की बिल्डिंग जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी और ये भी हमें अपनी बालकनी से नज़र आ रही थी। इसका नाम था विनबर्ग एलन स्कूल। सईद जाफरी, सुनील मित्तल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ से निकले हुए हैं। और इसकी फ़ीस वुडस्टॉक जितनी महंगी नहीं है, इसकी फ़ीस नॉर्मल है, 4 से 5-6 लाख रुपए। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जितेंद्र सिंह, वो भी यहाँ के पढ़े हुए थे। यहाँ स्पोर्ट्स पर बहुत फोकस किया जाता है और स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चे काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते भी हैं। इन दोनों स्कूलों को देख के हमें दोबारा से पढ़ने का मन कर गया और हम ऐसे ही पहुँच चुके थे धीरे धीरे मॉल रोड पे।
माल रोड पे आप देख ही रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ का मेला है। बहुत रश था, ये शाम का टाइम था, गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। ये था पिक्चर पैलेस बस स्टैंड। मई जून होता है पीक टाइम, तो कोशिश कर रहे हैं उसमें ना जाएं। ये देखिए वहाँ की भीड़। क्या आप शॉपिंग करेंगे, क्या आप विजिट करेंगे? वैसे पिक्चर पैलेस के बगल से घाटी के बहुत मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। रात गहरी होने के साथ साथ माल रोड की खूबसूरती बढ़ने लगती है। मैंने चुटकी बजाई और स्टार्ट किया अपने माल रोड का टूर। जब मैं मसूरी, शिमला जैसे किसी हिल स्टेशन जाती हूँ तो मन करता है अंग्रेजों को यार थैंक यू बोल ही दूँ, बेमन से ही सही। जून का महीना था, लेकिन शाम होते होते ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आप भले ही बिना मन से जाए, लेकिन फिर भी यहाँ के मार्केट की चकाचौंध देख के शॉपिंग किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। वैसे यहाँ एंटिक आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर आप बार्गेनिंग करा सकें तो जरूर लेके आएँ। वुडन आइटम्स भी मिलते हैं, और कुछ ना भी खरीदें तब भी मसूरी और मॉल रोड की खूबसूरती जरूर देखें। मॉल रोड में एंट्री करने की थोड़ी देर बाद ही मम्मी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी और हमने वहाँ से कर दी तुरंत वापसी बिना ज़्यादा एक्सप्लोर किए। और रात के वक्त तो मसूरी एक दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आती है। अब हम वापस पहुँच चुके थे लैंडोर अपने आवास पे, और लैंडोर से मसूरी कुछ ऐसी लग रही थी जैसे नीचे घाटी में जुगनुओं की बारात आई। और मसूरी के नीचे दूर हमें देहरादून भी दिखाई दे रहा था, वो भी एकदम अलग ही छटा थी, जैसे कि सारे तारे आसमां से जमीन पे आ गिरे हों। इसी खूबसूरती को अपनी आंखों में समा के, वहाँ की ठंडी सिहरन अपने शरीर में समेट के रात को की अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।